एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने गया। वह व्यक्ति गुस्से और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है। एक राजा था जिसने एक समृद्ध देश पर शासन किया। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जब राजा पहुंचा तो वह था बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। दावत के दौरान पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य दावत की व्यवस्था की थी। राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया क्रोधित न हो। यह तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरे पड़ोसी राजा का मूड खराब कर सकती है। किंगडम मुस्कुराया और कहा, महामहिम, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह एफएलवी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया ने आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें ऐसा न करने दें, तुम्हें नियंत्रित करो। राजा को इन शब्दों में समझदारी का एहसास हुआ और वह उसी दिन से अपने राज्य में लौट आया। उन्होंने पहले की तरह स्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसकी भावनाओं को ट्रिगर करें। उन्होंने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम थे। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर परिस्थितियों पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए।